उसमें नमी बना के रखें, उसके बाद ही इसमें बीज बोएं। तो 2 दिन बाद मैंने इसमें बीज भी बो दिए थे, लेकिन बरसात आई तो ये ज़्यादा गीला हो गया बरसात की वजह से, तो फिर वो बीज गल गए। तो अब इसमें हम फिर से बीज बोएंगे। तो आप ये देख रहे हैं बीज, और पूरे जंगल विधि से ही हम बीज बोएंगे। जंगल विधि का मतलब है साथियों कि इसमें हमें कम से कम हस्तक्षेप करना है, इसमें निराई गुड़ाई जैसे काम नहीं करने हैं। तो जब भी बीज बोएं तो पहले ही उनको थोड़ा अंकुरित कर लें। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये बरबटी भी बोलते हैं, लोभिया बोलते हैं, चौला बोलते हैं, और कई जगह इसे रमास बोलते हैं, रमा भी बोलते हैं। तो ये उसका बीज है और अंकुरित हो गया है। कल ही मैंने इसको परसों भिगो के रख दिया था, और कल में ये इतना शानदार इसने अंकुरण दे दिया है। और ये आप देख रहे हैं भिंडी, तो इसने भी थोड़ा अंकुरण देना शुरू कर दिया है। इस तरह से हम अंकुरित बीज को कर लेते हैं थोड़ा सा, तो इससे एक जो हम नर्सरी तैयार करते हैं उसका टेंशन नहीं रहता, नर्सरी तैयार करने की ज़रूरत ही नहीं है। दूसरा जो फ़ायदा इसका रहता है, दूसरा इनका उगने का 100% चांस रहता है। तो हम इनको 2 पौधे हम इसमें लगाएंगे। तो ये देखिए हल्का हल्का हम यहाँ पे गड्ढा कर लेते हैं और एक हम यहाँ लगा देते हैं, 2 पौधे। ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करेगा। हालांकि ये गमला बरबट्टी के लिए तो ठीक है, लेकिन भिंडी के लिए ये काफ़ी छोटा है। तो जंगल खेती में हमें बड़े बड़े गमले लेने होते हैं, जिनकी ऊंचाई कम से कम नीचे से ऊपर, यानी उनकी ऊंचाई होनी चाहिए 1.5 फीट से 2 फीट तक की होनी ही चाहिए। और लंबाई तो आप जितना रख सकते हैं अच्छा है। कम से कम एक पॉट के अंदर 5-10 पौधे आ जाने चाहिए। तो ये भिंडी हमने यहाँ पर ये, और ये हम इसको ये रख दिया। अभी 2 भिंडी के बीज और हैं मेरे पास। और इसी में साथियों ये हम ले रहे हैं मेथी। मेथी का टाइम नहीं है, लेकिन ये माइक्रोग्रेन की तरह काम करेगी। छोटे ही पन में इसको हम तोड़ लेंगे, इसके पत्तों को। ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का भी काम करती है मेथी। तो सर्दियों में हमें एक ही गमले से कई चीज़ें मिल जाती हैं। तो ये मेथी यहाँ डाल देते हैं। ये इसको हल्के से थोड़ा सा दबा देते हैं ऐसे, जो कि ये मिट्टी में थोड़ी टच रहे। हल्की सी मिट्टी भी बुरक सकते हैं इसके ऊपर। इसके बाद साथियों इसमें हम करते हैं मल्चिंग। ये आप देख रहे हैं, ये कनेर के पत्ते हैं। जो भी आपके आसपास पत्ते मिल जाएं आप उनका मल्चिंग कर सकते हैं। नीम, इतनी ठंड थी। अगर बरसात का मौसम होता है साथियों तो हम इसको बाहर रख सकते हैं धूप में, क्योंकि बरसात में नमी बनी रहती है माहौल के अंदर। तो अभी नमी तो है नहीं, कभी भी मौसम चेंज हो सकता है, तेज़ धूप हो सकती है, तो उसमें हमारे ये बीज उगेंगे नहीं। इसलिए इनको छांव में रखना ज़रूरी है। तो हमने फुल पानी एक बार दे दिया, अब हमको पानी नहीं देना है, अन्यथा बीज सड़ जाएंगे। साथियों 4 दिन बाद हम देख रहे हैं, आप ये लोबिया देख रहे हैं जो कि निकल चुका है, मल्चिंग से बाहर आ गया है। और ये आप भिंडी देख रहे हैं, भिंडी भी वापस ऊपर आ गई है। और यहाँ पे आप जो देख रहे हैं पीले पीले छोटे छोटे, ये मेथी आ रही है धीरे धीरे। ये देखिए, ये मेथी चलती रहेगी। इसको अगर हम भिगो के डालते तो अब तक ये मेथी बहुत पहले बाहर आ चुकी होती। तो तीसरे दिन ही उग जाती है मेथी, लेकिन अभी ये हमने इसको सूखा डाला, इसलिए ये धीरे धीरे निकलेगी, ये निकलती रहेगी। अब साथियों इसमें कोई हमें काम नहीं करना, खाद वाद जैसा ऐसा कुछ भी इसमें नहीं करना है। सिर्फ इसमें हमें पानी देते रहना है, नमी का ध्यान रखना है, और इसको सीधे हमें तेज़ धूप में नहीं रखना है, नहीं तो ये नन्हे पौधे ये जल जाएंगे, उगेंगे नहीं आगे, वहीं के वहीं ख़त्म हो जाएंगे। तो थोड़ी धूप छाँ कुछ इस तरह का हो, किसी पेड़ के नीचे हम रख सकते हैं, या फिर आपने ग्रीन नेट लगवा रखा है तो वहाँ ये सक्सेस हो जाएंगे। बाकी इसमें और कुछ भी ध्यान नहीं रखना। मल्चिंग है, ये आपके खाद का काम करेगी, धीरे धीरे खाद बन जाएगी। इसको ढक के ये रखती है, नीचे ज़मीन को
तो उससे नमी बनी रहती है, तो पानी की भी बहुत कम ज़रूरत पड़ती है। और इसी तरह मैंने इसमें भी ये गोबर के गमले बनाए थे और इसमें भी मैंने ये लोबिया लगाया था। तो देखिए ये लोबिया भी निकल आया है, ये देखिए। इसको क्या है, हम सीधे गमले में गाड़ सकते हैं, तो खाद की ज़रूरत है वो ख़त्म हो जाती है और पौधे को बचपन में ही उसको सभी तरह के पोषक तत्व मिलना शुरू हो जाते हैं। तो साथियों, मैंने पूरी अच्छे से इसको बताने की कोशिश करी है, फिर भी मैं इसमें कुछ भूल गई हूँ तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। जो भी कोई प्रॉब्लम आ रही है, शुरुआत में आपको हो सकता है थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आएंगी, लेकिन धीरे धीरे आप खुद ही समझने लग जाओगे कि हमारी गलती यहाँ पर हो रही थी। तो इसी के साथ साथियों, नमस्कार, धन्यवाद।